हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एंटी ऑफिस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने के लिए यहाँ हमने एक डेटा तैयार किया है, जिसमें हमने नंबर, टेक्स्ट और डेट को इंसर्ट किया है। सबसे पहले हमें एक नंबर दिया गया है जिसमें 100 से लेकर 1000 तक की हमें एक सीरीज दी गई है, और यहाँ इस सीरीज में हम चाहते हैं एक कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं कि हमें 500 से ऊपर की जो सभी वैल्यू है वो हाईलाइट होकर मिल जाए। तो सबसे पहले हम उस सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जहां हमें कंडीशन को अप्लाई करना है। उसके बाद हम होम टैब के स्टाइल्स ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे ऊपर हमें हाईलाइट सेल्स रूल का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर जाएंगे और सबसे ऊपर हमें ग्रेटर देन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जिस पर हम टाइप करेंगे कि हमें किस वैल्यू से ऊपर की सारी वैल्यू चाहिए। यहाँ हम 500 टाइप करेंगे क्योंकि हमें 500 से ऊपर की वैल्यू को हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ 500 टाइप करेंगे और 500 को टाइप करते ही हम देखते हैं कि यहाँ हमें 500 से ऊपर की सभी वैल्यू है वो हाईलाइट होकर मिल जाती है। और फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही हम देखते हैं कि सभी 500 से ऊपर की जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाती है। अगर हम ऊपर की जो वैल्यू है उसे चेंज करके अगर 500 से ऊपर कर देते हैं तो वह जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि हमने ऊपर से लगाकर नीचे तक की जो पूरी जो सीरीज है उसमें कंडीशन को अप्लाई कर रखा है, जिस वजह से अगर कोई भी डेटा चेंज होता है तो वह उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे ऊपर हाईलाइट सेल्स रूल में हमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू के ऑप्शन दिए गए हैं। हम इन सभी ऑप्शंस का यूज भी इसी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमें एक टेक्स्ट दिया गया है। अगर हम इन टेक्स्ट में किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और फिर हाईलाइट सेल्स के रूल पर क्लिक करके यहाँ हमें टेक्स्ट दैट सर्टेन का ऑप्शन दिखाई देता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें ऑटोमेटिकली एक संडे लिखा आता है। तो संडे लिखा होने की वजह से जहाँ कहीं भी हमें संडे लिखा है वह संडे वाली सेल या संडे की जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाती है। अगर हम इस वैल्यू को या इस वर्ड को चेंज कर देते हैं, संडे की जगह अगर हम मंडे को टाइप करते हैं तो मंडे को टाइप करते ही हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी मंडे लिखा है वह सेल हाईलाइट हो जाती है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करके हम इसे आसानी से हाईलाइट की हुई सेल को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ नीचे एक डेट ऑकरिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ हमें एक ऑप्शन सेलेक्टेड मिलता है यस्टरडे, और यहाँ हमें यस्टरडे की डेट है वो हाईलाइट होकर मिल जाती है। हम यहाँ क्लिक करके हमें जो ऑप्शन चाहिए हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ टुडे को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारी जो आज की जो डेट है वह हाईलाइट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ नेक्स्ट वीक को सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीक की जो भी डेट है वो हाईलाइट होकर मिल जाती है। इस पर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यह जो कंडीशन है वह इन सभी सेल में अप्लाई हो जाती है। इसी तरह से अगर हम किसी डेट को चेंज कर देते हैं, अगर मैं यहाँ 12 की जगह 18 लिख लेता हूँ तो यह डेट है वो हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि यह जो डेट है वो नेक्स्ट वीक में चली गई है। और अगर हम किन्हीं नंबर के टॉप 10 नंबर को फाइंड करना चाहते हैं या टॉप 10 नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ हमें एक सेकंड ऑप्शन टॉप बॉटम रूल्स का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊपर हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है टॉप 10 आइटम्स। क्लिक करते ही हम देखते हैं कि यहाँ जो सभी जो सेल है वो हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमारा टोटली 10 आइटम ही है, तो इसलिए टॉप 10 में से टॉप 10 आइटम यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। अगर हम यहाँ टॉप 10 में से टॉप 2 आइटम को सेलेक्ट करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ 10 की जगह 2 को टाइप करेंगे और 2 टाइप करते ही हम देखते हैं कि यहाँ टॉप 2 आइटम्स है वो हाईलाइट हो जाते हैं। इसी तरह से हमें एक और ऑप्शन दिया जाता है जहां हम टॉप बॉटम आइटम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम किसी नंबर को टॉप 10% वाले नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सेकंड ऑप्शन पर जाकर हमें यहाँ टॉप 10% का ऑप्शन दिखाई देता है, हम उस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही यहाँ हमें एक परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ हमने टॉप 10% दिखाई दे रखा है, जिसकी वजह से एक सेल सेलेक्ट है। अगर हम इसे चेंज करके अगर 20% कर देते हैं तो 20% करते ही हम देखते हैं कि यहाँ हमारे टॉप 2 या टॉप 20% की जो सेल है वो हाईलाइट होकर हमें मिल जाती है। इसी तरह से हम अगर यहाँ हमें एक नंबर दिए गए हैं और अगर हम उन नंबर की सीरीज की जो एवरेज वैल्यू है उस एवरेज वैल्यू से अबव वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ सेकंड ऑप्शन पर जाकर हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है अबव एवरेज। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही हम देखते हैं कि यहाँ जो एवरेज के ऊपर की जो सारी वैल्यू है वो हाईलाइट होकर हमें मिल जाती है। इसी तरह से हमें एक और ऑप्शन दिखाई देता है बिलो एवरेज का। हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एवरेज के बिलो की जो भी वैल्यू है वो हाईलाइट होकर हमें मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ हमें एक और डेटा दिया गया है जिसमें हमें सेम नंबर की सीरीज दी गई है। तो यहाँ हम सबसे पहले इन सीरीज को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर थर्ड नंबर का हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है डेटा बार। इसमें राइट साइड में हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अगर हम अपने माउस को इन ऑप्शंस पर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो डेटा है उसमें उसी सेल के अंदर एक बार मिल जाता है। अगर हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते ही हम देखते हैं कि हमारा उस सेल के अंदर ही उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बार मिल जाते हैं। अगर हम इन वैल्यू को चेंज करते हैं तो यह जो बार है वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हम इन बार के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ हमें बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कलर के। हम अपने हिसाब से जो कलर हमें चाहिए उस कलर पर जाकर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इन सभी सेल को सेलेक्ट करते हैं और हमें यहाँ एक और ऑप्शन दिखाई देता है कलर स्केल्स। अगर हम इन ऑप्शन पर जाकर किसी भी कलर के सेल को हमारे पसंद के हिसाब से सेलेक्ट कर देते हैं, क्लिक करते ही हम देखते हैं कि यहाँ जो टॉप की जो वैल्यू है वो नीचे दिखाई देती है, वो ग्रीन कलर में है और जो वैल्यू बहुत ही नीचे है, बहुत ही कम वैल्यू है, वह एक रेड कलर में हमें दिखाई देती है तथा ये वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ ही ये कलर भी चेंज होता हुआ हमें दिख जाता है। इसी तरह से अगर हम इन वैल्यू में अगर किसी आइकॉन को सेट करना चाहते हैं तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिए गए इस आइकॉन सेट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ हमें बहुत से आइकन दिखाए गए हैं। हम अपने हिसाब से जो आइकन चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टॉप की जो वैल्यू है वहाँ हमें ग्रीन कलर का सिंबल दिखाई देता है और वह हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है और जो वैल्यू हम एवरेज दी गई है वहाँ हमें येलो कलर का एरो दिखाई देता है जो हमें राइट साइड में बताता है, जो एवरेज को बताता है। और इसी तरह से जो वैल्यू बहुत ही कम है वहाँ हमें रेड कलर में एक एरो दिखाई देता है जो हमें नीचे की तरफ दिखाता है। इसी तरह से हम यहाँ अलग अलग तरह के आइकॉन को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ मोबाइल नेटवर्क के इस सिंबल को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते ही हम देखते हैं कि जो वैल्यू बहुत ही कम है उसमें नेटवर्क बहुत ही कम है, जो वैल्यू एवरेज है उसमें एवरेज नेटवर्क है और अगर जो वैल्यू बहुत ही अच्छी या टॉप की वैल्यू है उसमें हमारा नेटवर्क फुल आता है। तो इस तरह से हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने डेटा को एक अच्छा सा फॉर्मेट दे सकते हैं। और अगर हम किसी सेल में इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ हमें एक क्लियर रूल्स का ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो सेल हमने सेलेक्ट की है उसमें से कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाती है। इसी तरह से हमें एक और ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो पूरी शीट है उसमें से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की थी वह हट जाती है। तो अगर आपको हमारी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो पसंद आई हो और काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।